हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में सी टेट 2026 का जो एग्ज़ाम है, जो कि 8 फरवरी को होने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अब कम से कम 1 से 1.5 महीने रह गए हैं प्रिपरेशन को लेके। तो आप लोग, बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न था कि मैम क्या हम 1 महीने में मैराथन अटेम्प्ट करके या फिर वहाँ से पढ़ के हम पास हो सकते हैं सी टेट अच्छे नंबर से। तो बिल्कुल पास हो सकते हैं, क्योंकि मैंने भी सिर्फ मतलब मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि मैं अदर एग्ज़ाम में बिज़ी थी। तो फिर उस टाइम पे भी मैंने बस 1 महीने में अपने एनसीईआरटी नोट्स पढ़े और मैराथन देखे यूट्यूब चैनल से, और फिर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स गेन हुए पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। और ये मैं बता दूं कि आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम हम यूट्यूब पे कौन से चैनल के या फिर किस टीचर्स के मैराथन देखें जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। तो आज इस वीडियो में हम यही टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप किसके मैराथन देखें जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो। तो आप यूट्यूब पर सचिन सर का जो सीडीपी का मैराथन है वो भी आप दे सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपको सीडीपी के लिए हिमांशी मैम का, आप सीडीपी के लिए आप इन 2 टीचर्स का मैराथन फॉलो करें। लेकिन हाँ, अब इस मैराथन ये मैराथन कम से कम 6 से 7 घंटे की होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये मैराथन एक बार में ही पूरा देख के ख़त्म करें, ऐसा नहीं है। आप पर डे 1 घंटा, 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा ऐसे देखें और उसके नोट्स भी बनाते चले। और अगर मैं बात करूँ तो नोट्स, आप बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न होगा कि सचिन सर के मैराथन से नोट बनाएं या फिर हिमांशी मैम के। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मैंने तो हिमांशी मैम के सीडीपी का जो मैराथन था उससे नोट्स बनाए थे। और नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो जो पीपीटी में पढ़ा रहे हैं आपको पूरा डिक्टो वही छापना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको बस ये है कि जो टॉपिक वो स्टार्टिंग से पढ़ाते जा रहे हैं वो टॉपिक नोट डाउन कर लेना है, और उसमें जो चीज़ आपको कन्फ्यूजिंग लग रही है या फिर आप उसको भूल जाते हैं तो आप वो नोट डाउन कर लीजिए और उसी को बार बार रिवाइज़ करिए, बार बार रिवाइज़ करिए। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में कुछ चुनिंदा टॉपिक से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बस ये है कि उनका जो पूछने का लैंग्वेज होता है वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ देते हैं, इसलिए क्या होते हैं कि स्टूडेंट वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। तो इस तरह से आपको मैराथन थोड़ा थोड़ा करके अटैम्प्ट करना है और उसके बाद आपको उसका नोट्स बना के उसी नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। ये आपके सीडीपी के लिए हो गया। और अगर हम बात करें तो अदर एग्ज़ाम की जो सीटेट के लिए है, जैसे कि मैथ के लिए, तो मैथ के लिए भी आप सचिन सर के एप्लीकेशन से ही, यूट्यूब चैनल से ही आपको वहाँ मैथ के लिए भी मिल जाएगा प्रॉपर। और मैथ में क्या है कि आप जितने पीवाईज क्यूज़ हैं, पीवाई क्यू सीटेट के हैं, आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट करिए, देखिए, एनालिसिस करिए और आपको मैराथन अटैम्प्ट करना है। मैराथन में भी वो चुनिंदा ही क्वेश्चंस कराते हैं जो जिस पैटर्न पे सीटेट बार बार क्वेश्चंस पूछता है। इस तरह से आप मैथ का कंप्लीट कर लीजिए और इसी तरह से आपको ईवीएस का भी मिल जाएगा। ईवीएस का भी आप सचिन सर के यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा, ईवीएस की भी मैराथन क्लासेस, वहाँ से आप अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। और ईवीएस के लिए तो मैं कहूँगी कि आप 8 तक का एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लें पर्यावरण का, क्योंकि पर्यावरण में हमारे जो 6 थीम्स हैं उस थीम्स के हिसाब से आप जितने भी चैप्टर हैं आप उसको अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से ही पूछता है। आप वो अच्छे से बुक कवर कर लीजिए एनसीईआरटी का, और जितने भी ईवीएस के मैराथन हैं सचिन सर की यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। और इसी तरह से मैथ और इंग्लिश की बात करें लैंग्वेज, तो ये भी आप सचिन सर के एप्लीकेशन से देख सकते हैं। और पर्सनली मैंने क्या किया था कि मैंने जो आप जानते हैं कि लैंग्वेज में 15 नंबर का आपका पैसेज ये सब पूछा जाता है और 15 नंबर का आपका पेडागोजी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो पेडागोजी से रिलेटेड मैंने हिमांशी मैम का ही देखा था वीडियो, क्योंकि वहाँ पे वो भाषा संबंधी पेडागोजी जो शिक्षण शास्त्र है वो पढ़ाई थी। वहाँ से मैंने अच्छे से टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लिया था कि जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही थी तो उसका नोट्स बना लिया, और उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करिए। और हाँ, एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा सीटेट के एग्ज़ाम में कि आप कुछ कुछ जो लैंग्वेजेस होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, शब्द होते हैं, आप उसको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी याद रखिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप
इंग्लिश हिंदी कन्वर्ट करके आता है, तो जो हिंदी वाले बच्चे रहते हैं जिन्होंने पेपर को हिंदी में करना है, तो वो क्या करते हैं कि हिंदी के कुछ ट्रांसलेट करके तो क्वेश्चन वो बनाते ही हैं, तो कुछ लैंग्वेज को अलग दूसरी हिंदी में लिख देते हैं, तो बच्चे नहीं समझ पाते। तो अगर आप इंग्लिश वाला टर्म याद किए रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप एक बार क्वेश्चन हिंदी में पढ़ने के बाद जब आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार आप क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िएगा। तो क्या होगा कि आपको कुछ टर्म्स आपको पता होंगे, तो इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ने से आपको हिंट मिल जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस गलत करने से बचेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने ये भी कहा है कि अगर कोई भी जैसे कि क्वेश्चंस में त्रुटि है या फिर कुछ, वो इंग्लिश वालों को सही मानेंगे। तो इसलिए आप हिंदी के टर्म्स के साथ साथ आप कुछ कुछ इंग्लिश के टर्म भी, चाहे जैसे सीडीपी में हो या फिर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, भाषा का लैंग्वेज 1 हो या फिर 2 हो, इसमें भी कुछ जो पेडागोजी से क्वेश्चंस आते हैं 15, उसके टर्म्स भी आप, हिंदी का तो हिंदी में ही रहेगा और इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन क्या होता है कि सीडीपी में आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो ये सारी चीज़ें होगी। इस तरह से हमने इस टॉपिक में बात कर लिया कि मैराथन किसका बेस्ट रहेगा। तो आप लोग मैराथन अपने हिसाब से अच्छे से देखिए, उसको कंप्लीट करिए और एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज में कि ईवीएस आपको कैसे तैयार करना है, इस 1 से 1.5 महीने में मैथ के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, इसके लिए मैं वीडियो